हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर एडिशन। एडिशन को बच्चों रीग्रुपिंग करके हम एडिशन करना सीखेंगे। जैसे कि 2 डिजिट के नंबर में पहले वंस की प्लेस के नंबर्स को ऐड करते हैं, इसी तरह से और फिर जब सम आता है तो टेंस को टेंस के नीचे लिखा जाता है और वंस को वंस के नीचे। तो बच्चों, अगर हमारा सम 9 से ज़्यादा होता है, 2 डिजिट का होता है, तो वंस को वंस के नीचे लिखते हैं और टेंस को कैरी करते हैं। जैसे इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे बच्चों 29 + 68 हमें ऐड करना है, तो पहले वंस की डिजिट को ऐड करेंगे। 9 + 8 17 हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ 7 लिखेंगे और 1 को हम आगे कैरी कर देंगे, टेंस के कॉलम में यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर इन तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये 9 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो 97 होगा। तो इसको हम और करके देखते हैं क्वेश्चंस इस तरह के। जैसे बच्चों यहाँ पर 38 + 6 है, तो पहले हम 8 + 6 करेंगे 14 और यहाँ पर 1 कैरी लिखेंगे। 14 का 4 वंस के प्लेस का नंबर यहाँ लिखेंगे वंस के नीचे, और 1 के टेंस के नीचे उसका टेंस वाला नंबर लिखेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे। इसी तरह से ये 12 होगा तो 82 हो गया। इसी तरह से ये 172 हो गया। इसी तरह से 120। तो इस तरह से बच्चों 2 डिजिट का नंबर कैरी लेके हम ऐड करते हैं। अब ये आप बाकी के क्वेश्चंस, अब आपकी बारी है करने की। अब हम कैरी के साथ 2 डिजिट्स के 3 नंबर्स को ऐड करेंगे। जैसे कि 5 + 6 11, 11 + 3 14 का 4 1 कैरी, और 2 1 3 4 और 4 8 84। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 आएगा तो 3 नीचे 1 ऊपर और 103। इसी तरह से 12 आएगा तो 102। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं 82। बाकी के क्वेश्चंस भी बच्चों इसी तरह से आप कर सकते हैं, कैरी लेकर उसको नेक्स्ट टेंस के कॉलम में लिखकर उनके साथ ऐड करना है। इसके बाद भी कुछ और क्वेश्चंस हैं इस तरह के, आइए करते हैं। 9 + 6 15 और 3 18 68। इसी तरह 93 96। इस तरह से बच्चों हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद हम 3 डिजिट के नंबर्स को ऐड करेंगे कैरिंग लेके। तो बच्चों जिस तरह से पहले हमने वंस के प्लेस के नंबर ऐड किए थे, फिर 2 टेंस के प्लेस के, फिर उसके बाद अब हम 100 के प्लेस के ऐड करेंगे। जैसे कि इसमें 3 डिजिट के नंबर हैं 356 और 435। इनको अगर हमें ऐड करना है तो सेम पहले वंस की प्लेस के नंबर 6 और 5 को ऐड किया तो 11 आया, 1 यहाँ लिखा और 1 10 के कॉलम में फॉरवर्ड किया। इसके बाद टेंस के कॉलम में फॉरवर्ड करने के बाद टेंस के नंबर को ऐड किया, 6 + 3 9। अब फिर 100 के कॉलम को प्लस किया, तो इस तरह से 791 ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं। बच्चों यहाँ पर 164 में 508 को ऐड करना है। जैसे 4 + 8 12, 1 7 6, 9 + 7 16 होता है, 1 यहाँ पर लिखेंगे 366। इस तरह से बच्चों 3 डिजिट के नंबर कैरी के साथ आप इस बाकी के क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद भी कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 9 + 7 16, 1 8 और 5 कितना होता है बच्चों 13, तो 3 लिखेंगे, फिर 1 कैरी लिखेंगे, फिर हम यहाँ लिखेंगे 8 + 16 14, 824। इस तरह से बच्चों हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं जो बिना कैरी और कैरी दोनों तरह के क्वेश्चन इसमें मिक्स हैं। तो जैसे आपने दोनों तरह के सीख लिए हैं, पहले वंस की डिजिट को ऐड करिए, 7 + 4 11 और फिर टेंस के नंबर को। इसी तरह से ये बिना कैरिंग वाला,
तो बच्चों जिसमें कैरी आए, जिसमें 2 डिजिट में नंबर आए उसमें हम कैरी लिखते हैं, जिसमें 1 डिजिट का नंबर आएगा उसमें कैरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी कुछ इसी से संबंधित क्वेश्चन है। 5 + 7 12 82, इसी तरह से 97। इस तरह से हम ये एडिशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों एडिशंस वर्ड प्रॉब्लम, एडिशन से जुड़ी हुई कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। जैसे कि एक बैंड में 14 मंकी खेल रहे थे बांसुरी से और 11 ड्रम बजा रहे थे, तो कितने मंकी थे उस बैंड में? तो हम क्या लिखेंगे? 14 + 11। फिर हम वंस की प्लेस को पहले ऐड करेंगे, फिर टेंस की प्लेस को, तो टोटल 25 थे। इसी तरह से देयर वर 56 रेड एप्पल, 35 ग्रीन एप्पल, तो टोटल कितने एप्पल्स थे? तो हम क्या लिखेंगे? 56 + 35, तो 91 एप्पल हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 16 रेड फ्लावर्स हैं और 30 येलो फ्लावर्स हैं एक बास्केट में, तो टोटल कितने फ्लावर्स हैं बच्चों? 16 + 30, तो 46 फ्लावर्स हैं। इस तरह से बच्चों हम सिंपल एडिशंस लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो ये था बच्चों एडिशन के बारे में, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।